એ એવું છે કે દરેક અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ ચૂઝ કરેલા છે દરેકે. તો હું શરૂઆત અત્યારે પાયથન થી કરું છું, જેમાં કવર થઈ જશે મશીન લર્નિંગ વાળા, ડેટા એનાલિસિસ વાળા, ડેટા વિઝ્યુલાઇઝેશન વાળા, ડેટા કલેક્શન વાળા એન્ડ પાયથન વેબ ડેવલપમેન્ટ વાળા. આ 5 ટેકનોલોજી વાળા પહેલા કવર થશે. જોડે જોડે પીએચપી, મનસ્ટેક અને .NET વાળા જુઓ શાંતિથી. એમનું નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં હું તમને બતાવીશ, બરાબર? ओके सॉरी, हिंदी में बात करवानी है. तो ये 5 टेक्नोलॉजी में पहले से शुरुआत कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ. बट .NET वाले और PHP वाले दोनों देखो. अभी जो जिसने .NEट सिलेक्ट किया है वो भी एक दिक्कत है. 2026 आपके लैपटॉप में डाउनलोड होना चाहिए विजुअल स्टूडियो, तभी आप .NEट कोर में काम कर सकोगे. बाकी डायरेक्ट वेब डेवलपमेंट .NEट कोर में है, बट 15 डेज में पॉसिबल नहीं है. तो जिसका .NEट कोर सिलेक्ट किया हुआ है वो विजुअल स्टूडियो 26 डालना पड़ेगा. और जो लैपटॉप की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि 55 GB का विजुअल स्टूडियो 26 आता है, VS कोड नहीं चाहिए उसमें, विजुअल स्टूडियो चाहिए, ध्यान रखना. और जिसका .NEट है वो मुझे पर्सनल एक बार कॉल कर लेना, मैं समझा दूंगा कैसे कैसे करना है, क्योंकि उसका सेटअप थोड़ा सा अलग है. बट अभी स्टार्ट करते हैं पाइथन का, जहाँ पे सबका मिक्स है, मशीन लर्निंग वर्निंग सब है. तो यहाँ पे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पाइथन डाउनलोड. तो यहाँ पे मैंने पाइथन डाउनलोड किया, वेबसाइट सर्च किया, तो यहाँ पे क्लिक किया, उसकी वेबसाइट में गया. शुरुआत से फ्रॉम स्क्रैच से सिखा रहा हूँ, बराबर. यहाँ पे पाइथन 3.14.6 क्लिक करोगे तो आपको उसकी exe फाइल मिली, उसको मैंने सेव किया. इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे वापस क्लिक करना पड़ेगा, बट मेरे अंदर यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे अपग्रेड नाउ और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन आ रहा है. बट आपके अंदर कौन सी स्क्रीन आएगी वो भी मैं बता देता हूँ. यहाँ पे एक वेबसाइट है t.tech करके, जहाँ पे पाइथन में गया, हाउ टू इंस्टॉल में गया और एक स्क्रीन दिखाएगा. ऐसी एक स्क्रीन आपके अंदर आएगी. तो यहाँ पे ये टिक मार्क पहले करना, बराबर. ये टिक मार्क आप पहले करना, तभी उसके बाद ही इंस्टॉल नाउ क्लिक करना, तो ही आपका पाथ असाइन हो जाएगा. रेडी? तो ध्यान से इसको इंस्टॉल करना है, बराबर. वो हो जाए उसके बाद आपको CMD में सर्च करना है. CMD सर्च किया, कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक किया मैंने, तो मेरा CMD ऑन हो गया. यहाँ पे एक बार py लिख के या पाइथन पूरा लिख के एंटर दबाओ, तो यहाँ पे आपको पूरा पाइथन का वर्जन दिखाएगा. जो वर्जन नहीं दिखा रहा है तो समझ लो आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ है, बट उसका पाथ असाइन नहीं हुआ है. अभी उसको कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे माई पीसी में जाना पड़ेगा. राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज करो, और यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग आएगा, वो भी बता देता हूँ मैं. एडवांस सिस्टम सेटिंग, और एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर एनवायरमेंट वेरिएबल आएगा, पाथ आएगा, एडिट पे क्लिक करो. तो यहाँ पे पूरा प्रोग्राम के पाथ आएगा. यहाँ पे पाइथन का पाथ ऑटोमेटिक असाइन होगा, जो आपने इंस्टॉलेशन के समय आपने यहाँ पे टिक मार्क किया हो. तो नहीं किया हो तो यहाँ पे न्यू करके आपका पाइथन जहां भी इंस्टॉल हो रहा है, जैसे यहाँ पे बता रहा है सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, जी शिवा ऐप डेटा के अंदर स्टोर हो रहा है, तो वो पूरा पाथ यहाँ पे न्यू करके डालना पड़ेगा ढूंढ के. इससे अच्छा लंबी प्रोसेस करे, इससे अच्छा आप टिक मार्क कर लेना. रेडी? ये पाइथन इंस्टॉल किया. दूसरा आपको टेक्स्ट एडिटर चाहिए जहां पे आपको कोड करना है. तो यहाँ पे मैंने लिख लिया VS कोड, इसको एंटर किया, और एंटर करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड VS कोड, तो क्लिक किया मैंने. तो यहाँ पे आपका विंडोज है तो विंडोज, लाइनक्स है तो लाइनक्स, और मैक है तो मैक, उसके हिसाब से इंस्टॉल करना. बट इसमें भी ध्यान रखना, जहां पे इंस्टॉलेशन के अंदर टिक मार्क्स आएंगे वो और टिक मार्क कर लेना, क्योंकि आप डायरेक्ट इजीली फोल्डर ओपन कर सकते हो VS कोड के अंदर. अब यहाँ पे मुझे एक फोल्डर बनाना है. चलो मैंने यहाँ पे माय वर्कस्पेस या चलो जी ड्राइव के अंदर VS कोड के अंदर मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया, और इसी फोल्डर के अंदर मैंने डाल दिया ये पाइथन प्रैक्टिकल 15/06/2026 ऐसे फोल्डर बनाया, और उसके अंदर मुझे कोड करना है. तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, ओपन विथ कोड किया, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये फोल्डर मेरा VS कोड के अंदर लॉगिन हो गया, लॉगिन किया, ओपन हो गया, सॉरी, बराबर, ओपन हो गया. और यहाँ पे जो फाइल है, न्यू फाइल क्रिएट यहाँ से करनी है. ऑलरेडी सबने
थोड़ा बहुत VS कोड के साथ काम किया होगा। तो यहाँ पे मैंने प्लस किया और यहाँ पे लिख लिया मैंने प्रैक्टिकल 1.py। अब यहाँ पे डायरेक्ट रन करने के लिए आ रहा है, बट मैं CMD से ही रन करवाऊंगा, क्योंकि आगे जाके आपको जुपिटर लैब और एनाकोंडा के साथ काम करना है। जो डेटा विजुअलाइजर है, डेटा कलेक्टर है, या मशीन लर्निंग है, डेटा एनालिटिक्स है, उनको यहाँ पे एनाकोंडा के साथ काम करना है। तो आपको CMD से ही रन करना सीखो, तो आपको वो आदत हो जाएगी कि ऐसे रन करने की प्रोसेस सीखने के लिए, ओके, और काम करने की। चलो, यहाँ पे प्रैक्टिकल 1.py लिखा है, यहाँ पे ब्लैंक फाइल है। अब किसी लैंग्वेज में आप घुसो तो आपको पहले प्रिंट करना सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, समझ लो यहाँ पे 0 है, बट यहाँ से मैं कोई की नहीं प्रेस कर रहा हूँ, कीबोर्ड से मैंने एक की प्रेस की, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ। तो वो जो प्रिंट हुआ, जो रिप्रेजेंट होता है, शो होता है, उसको ही बोलते हैं प्रिंट। आपने ऑलरेडी किया होगा, बराबर, आपने ऑलरेडी किया होगा, तो वो उसको बोलते हैं प्रिंट। चलो, यहाँ पे मैंने प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन दिया, जैसे सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट एफ होता है, जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन होता है, पाइथन के अंदर प्रिंट आता है, उसी तरह सी प्लस प्लस के अंदर सी आउट आता है। हर एक लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ प्रिंट करने के लिए आता है। हर एक लैंग्वेज के अंदर कॉन्सेप्ट सेम टू सेम रहते हैं, सिर्फ सिंटेक्स चेंज होता है। तो यहाँ पे प्रिंट किया, डबल कोट्स किया, बराबर, और डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे लिख लिया बायोडेटा, सिंपल लिखा बायोडेटा। यहाँ पे मैं फाइल सेव करता हूँ और एड्रेस बार में गया और यहाँ पे मैंने लिख लिया CMD। एक मिनट, एड्रेस बार के अंदर पहले चलो, एड्रेस बार में बाद में करते हैं, पहले यहाँ पे CMD यहाँ से सर्च कर लेते हैं। CMD, तो यहाँ पे आपको जो पाथ दिखेगा वो आपका C ड्राइव का दिखेगा, बराबर, C ड्राइव यूजर्स आसूस टॉप। जब यहाँ पे आपको J ड्राइव विजुअल स्टूडियो कोड है पाइथन प्रैक्टिकल, ऐसा है पाथ, बराबर। तो यहाँ पे C ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, आसूस टॉप के अंदर है, हम मुझे जाना है J ड्राइव के अंदर, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा J कोलन और एंटर। तो यहाँ पे J ड्राइव के अंदर आ गया। उसके बाद मुझे जाना है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो लिखना पड़ेगा CD चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, तो फोल्डर चेंज करो कहाँ पे, विजुअल स्टूडियो कोड, एंटर, CD पाइथन प्रैक्टिकल 15/06/2026, उसके अंदर जाना है, तो वहां पे गया। अब यहाँ पे आ गया, अब मुझे फाइल रन करनी है, तो py प्रैक्टिकल 1.py एंटर किया, तो यहाँ पे सिंपल बायोडेटा क्रिएट मतलब लिख के आया है। अब वो ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल रन करने की प्रोसेस है, वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, बराबर। जो आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कैसे काम करना है इसको। चलो, ये तो मैंने लॉन्ग रूट बता दिया कैसे काम करना है, बट क्या है कि आगे जाके आपको एनाकोंडा में जब काम करोगे, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसमें भी ऐसे ही सी ड्राइव ही आता है, तो आपको उसमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसे बताया। बट अभी शुरुआत है, डायरेक्ट आप रन कर सकते हो, जैसे एड्रेस बार में क्लिक करो और CMD लिखो और एंटर करो, तो आपका ये आ गया, रेडी। अब यहाँ पे डायरेक्ट J ड्राइव विजुअल स्टूडियो कोड और पाइथन प्रैक्टिकल के अंदर घुस गए हो। अब यहाँ पे मैंने py प्रैक्टिकल 1.py, तो यहाँ पे बायोडेटा लिख के आ गया, सिंपल। चलो, ये तो बेसिक प्रिंट था। अब मुझे यहाँ पे लिखना है प्रिंट, मैंने लिखा माय नेम इज भाग्येश या माय नेम इज प्रियम, चलो मेरा ही लिख लेता हूँ, बराबर, माय नेम इज प्रियम। तो यहाँ पे नया प्रिंट लिखा है, वहां पे CLS किया मैंने, CLS मतलब क्लियर स्ट्रिंग, CLS एंटर, क्लियर स्ट्रिंग। अब आपने जो कमांड दी है वो अप एरो से आपका आ जाएगा, कीबोर्ड के अप एरो प्रेस करोगे तो आ जाएगा। एंटर किया तो माय नेम इज प्रियंका है, नया प्रिंट नई लाइन में मूव हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे प्रिंट मैंने लिखा है माय फादर नेम इज कौशिक भाई, तो ये भी नई लाइन में आ जाएगा। बट मुझे यहाँ पे प्रियंक के पीछे लिखना है कि आई एम ट्यूटर, बराबर। तो यहाँ पे वो नई लाइन में नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने सेम प्रिंट के अंदर 2 सेंटेंस लिखे हैं, बट मुझे यहाँ पे इसको नई लाइन में मूव करना है, बेस कॉन्सेप्ट है। तो इसको कैसे कर सकते हैं,
तो न्यू लाइन में जाने के लिए सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो या सी शार्प हो, सब में एक ही कॉन्सेप्ट आता है, बैक स्लैश एन। क्या आता है? बैक स्लैश एन। स्लैश एन करने से आपको न्यू लाइन में मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आई के अगर मैंने बैक स्लैश लिखा, बैक स्लैश एन, तो ऑटोमेटिक ये सेंटेंस न्यू लाइन में मूव कर गया। रेडी? चलो, उसी तरह मैंने प्रिंट लिख के एक लास्ट लाइन लिख लेता हूँ, आई एम फ्रॉम हिम्मतनगर। बराबर? तो यहाँ पे आई एम फ्रॉम हिम्मतनगर आ गया। अब यहाँ पे जो प्रियंक के आगे, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे बायोडेटा जो लिखा है मुझे मूव करके आउटपुट में इसको यहाँ लाना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्पेस करके लाना है, तो वो तो आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। कंट्रोल एस किया, वापस रन किया तो आ गया। बट स्पेस के अलावा आप कीबोर्ड में टैब की दबा सकते हो, जो मल्टीपल स्पेस अलाउ करता है। देखो, मल्टीपल स्पेस लेता है एक साथ, तो वो भी आपका मूव कर देगा। बट वही टैब का कमांड मुझे यूज करना है, तो वो टैब का कमांड है स्लैश टी फॉर टैब। स्लैश टी फॉर टैब, तो यहाँ पे स्लैश टी प्रेस की तो यहाँ पे बायोडेटा मूव हो गया। उसी तरह मैंने यहाँ पे वापस स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी किया, तो ये पूरा का पूरा मूव हो गया। उसी तरह यहाँ पे प्रियंक के आगे इज लिखा है, तो उसको मैंने हटा दिया, रिमूव किया, इरेज किया बैक स्पेस की मदद से। पर यहाँ पे रिमूव नहीं होना चाहिए, आउटपुट स्क्रीन में मुझे इज रिमूव करना है, तो मैंने इज के पीछे लिखा स्लैश बी फॉर बैक स्पेस। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इज के पीछे एस जो था वो रिमूव हो गया। रेडी? उसके बाद यहाँ पे एक इसके पीछे एस था वो रिमूव हो गया, एक स्लैश बी से दूसरा स्लैश बी करोगे तो पूरा इज निकल जाएगा, पूरा इज निकल गया। राइट? अब यहाँ पे कौशिक भाई के अगर मैंने लिखा स्लैश आर मतलब ओवरराइट। अब ओवरराइट क्या करता है वो भी देखते हैं हम। तो देखो, कौशिक भाई लिख के पहले आगे 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 आ गया है। रेडी? और पीछे मी इज लिखा, तो कैसे है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कैरेक्टर है जो आगे वाले से ओवरराइट हो रहा है। 1 2 स्पेस के साथ गिनना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 कैरेक्टर जो है स्लैश आर के बाद वो पूरे के पूरे ओवरराइट हो रहे सेंटेंस के स्टार्ट से, स्टेटमेंट के स्टार्ट से। तो ये स्लैश आर का मतलब होता है ओवरराइट, एड स्लैश टी का मतलब होता है टैब, स्लैश बी का मतलब होता है बैकस्पेस और स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन। अब मुझे ऐसा करना है, हिम्मतनगर के आगे डबल कोट्स और हिम्मतनगर के पीछे डबल कोट्स प्रिंट करना है। तो मैंने ये डबल कोट स्टार्ट किया और ये डबल कोट मैंने प्रिंट किया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्रिंट नहीं होगा, आपको एरर देगा कि आपकी सिंटेक्स इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि आपने ये जो स्ट्रिंग स्टार्ट की थी, डबल कोट स्टार्ट किया था, ये यहाँ पे खत्म हो रहा था, उसके पहले यहाँ पे खत्म हो गया और ये पूरा आपका प्रिंट के बाहर निकल गया। रेडी? तो उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे बताना पड़ेगा ये डबल कोट्स और ये डबल कोट प्रिंट का कमांड नहीं है, इसको इग्नोर करो। तो आगे आपको लिखना पड़ेगा बैकस्लैश, उसी तरह यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैकस्लैश। तो ये आपका इग्नोर हो गया, तो आगे बैकस्लैश आ गया और डबल कोट्स भी आ गया। बैकस्लैश आ गया, सॉरी, बैकस्लैश के साथ मतलब बैकस्लैश के हिसाब से वो डबल कोट आ गया, वो इग्नोर कर लिया उसने डबल कोट को। ये बेस कॉन्सेप्ट था पाइथन में प्रिंट करवाने का कॉन्सेप्ट, कि प्रिंट कैसे करते हैं डिफरेंट स्टाइल से। बराबर? ओके? इसमें किसी को भी डाउट हो तो वो बोल सकता है, डिफरेंट प्रोसेस थी प्रिंट करने के लिए। ये सब आपका लिए प्रिंट का है जो आपने फर्स्ट सेम से सीखा हुआ है। एक और भी फर्स्ट सेम से सीखा है, वो नेक्स्ट फाइल में कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल 2 नंबर 2 फाइल। ठीक है, चलो देखते हैं हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट डबल कोट्स और 1+2। तो आउटपुट में क्या आएगा, कोई बताएगा? मैसेज के अंदर बताएगा कि आउटपुट में क्या आएगा। यहाँ पे प्रिंट लिखा काउंट्स के अंदर 1+2। चलो, त्रिवेदी मिलियन बोल रहा है 3, और कोई 1+2 1+2 एज इट इज। वेरी गुड। डबल कोट में जो भी लिखते हैं वो प्रिंट होता है, हमने पहले ही सीखा है ना। तो डबल कोट में जो भी लिखते हैं वो प्रिंट होता है, वो हमने पहले ही सीखा। इसको मैंने CLS किया, py कमांड दिया और वापस प्रैक्टिकल 2 रन करना है। तो यहाँ पे डबल कोट में जो लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे 3 लाना है, तो यहाँ पे मैंने डबल कोट हटा दिया,
तो यहाँ पे वो 3 हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? डबल कोट के अंदर 1+2 हो रहा है, डबल कोट निकल जाता है तो 3 आ जाता है। तो इसलिए कि यहाँ पे जो डबल कोट है उसकी डेटा टाइप होती है स्ट्रिंग। कैसे पता करें? तो पता करने के लिए आपको डबल कोट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टाइप ऑफ 1+2, 1+2, टाइप ऑफ 1+2 लिखोगे तो आपको नीचे बताएगा कि ये टाइप है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग डेटा ओनली प्रिंट करता है। जैसे आपके व्हाट्सएप के अंदर या कोई मैसेंजर के अंदर कीबोर्ड आता है एबीसीडी, नंबर, सिंबल, मिक्स कीबोर्ड, तो डेटा आपको प्रिंट करना है। जैसे आपको व्हाट्सएप में 1+2 लिखोगे, 3 नहीं होगा, वो सिर्फ प्रिंट होगा। तो प्रिंट करने के लिए जो डेटा होता है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, बराबर, डेटा का टाइप है। और जो यहाँ पे मैंने 1+2 डायरेक्ट लिखा तो उसकी डेटा टाइप हो जाती है इंटीजर। रेडी? ये समझ में आ गया सबको कि डेटा टाइप के हिसाब से आपका डेटा होगा और उसी डेटा टाइप के हिसाब से आपको आउटपुट भी मिलेगा। रेडी? तो ये सिंपल इनपुट हुआ। चलो, इनपुट नहीं हुआ, सिंपल प्रिंट डेटा टाइप समझने के लिए कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैंने सबके लाइन के आगे हैज लिख लिया, मतलब उसको बोलते हैं कमेंट, उसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। अब यहाँ पे मुझे वेरिएबल्स यूज करने हैं। तो जैसे हम मैथ्स के अंदर करते थे कि assume a is equal to 10, assume b is equal to 20 and c is equal to a plus b, then c की वैल्यू क्या होगी? c की वैल्यू क्या होगी? 30। रेडी? तो वही होगा, बट मैं यहाँ पे सम इक्वल टू c लिख लेता हूँ, तो आउटपुट क्या आएगा? तो बोलेगा सम इक्वल टू c लिखा तो आउटपुट क्या आएगा? एनीवन? सम इक्वल टू 3 लिखा तो आउटपुट सम इक्वल टू 30 आएगा। ऐसा नहीं आएगा, डबल कोट में जो लिखा वही आएगा ना। डबल कोट में मैंने क्या लिखा है? सी लिखा है, तो सी वेरिएबल है वो मेरे को भी पता है, बट इसको बताना पड़ेगा। तो डबल कोट के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डबल कोट के बाद वेरिएबल की वैल्यू लिखना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो ए है उसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का काम है वैल्यू को पकड़ के रखना, और इज इक्वल टू के राइट साइड होता है वैल्यू। तो वेरिएबल और वेरिएबल की वैल्यू और उन सब की टाइप होती है जैसी वैल्यू और उसकी टाइप। तो ए, बी और सी तीनों की मैं टाइप यहाँ पे लिखूंगा, तो यहाँ पे सबकी टाइप आएगी इंटीजर। रेडी? तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको डेटा टाइप कैसे मेंटेन करनी है या कैसे समझनी है। तो ये कॉन्सेप्ट था कि वेरिएबल कैसे बनाना है और डेटा टाइप कैसे होती है। चलो, अब यहाँ पे एक साथ मुझे तीनों वैल्यू प्रिंट करनी है, तो a प्लस करके 10 + 20 = 30 ऐसे लाना है। तो कॉमा, प्लस की साइन, डबल कोट के अंदर, डबल कोट के बाद वापिस कॉमा, b की वैल्यू, कॉमा, इज इक्वल टू स्ट्रिंग है तो इसको प्रिंट किया, और c। तो एक साथ आप वेरिएबल को प्रिंट करना है तो ऐसे आप प्रिंट कर सकते हो। रेडी? तो यहाँ पे 10 + 20 = 30 आ गया। तो ये आपका बेसिक मल्टीपल वेरिएबल कैसे प्रिंट करना है वो मैंने सिर्फ आपको बताया कि आपको प्रिंट के अंदर मल्टीपल वेरिएबल कैसे प्रिंट करना है। चलो, अब ये तो आपका हो गया, बट यहाँ पे अब देखते हैं, मैंने यहाँ पे 10.22 लिखा, तो उसका डेटा टाइप क्या होगा? तो यहाँ पे उसका डेटा टाइप है प्लॉट। पॉइंट वाली वैल्यू जो है उसका डेटा टाइप होता है प्लॉट, और 20 है वो इंटीजर है, बट दोनों का जो सम होगा या कोई भी कैलकुलेशन होगा और जो आंसर आएगा वो प्लॉट आएगा, क्योंकि सी की वैल्यू आई 30.20, तो सी की टाइप हो गई प्लॉट। तो यहाँ पे प्लॉट डेटा टाइप का मतलब है आपका नंबरिंग डेटा बट पॉइंट वाला, और अकेला नंबरिंग डेटा है बिना पॉइंट का तो उसको बोलते हैं इंटीजर। तो इंटीजर आ गया, स्ट्रिंग आ गया और प्लॉट आ गया। इसको मैं मल्टी लाइन कमेंट्स कर रहा हूँ। मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए सिंगल कोट 3 बार लिखो और उसके अंदर ये सब डाल दो। ये पूरा का पूरा मल्टी लाइन कमेंट्स हुआ। कमेंट्स मतलब प्रोग्राम में है बट किसी काम का नहीं है, मतलब आउटपुट नहीं देगा, कुछ भी एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा अंदर का कोड। चलो, ये हो गया अपना सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे वेरिएबल के अंदर मुझे डालना है, मतलब ऐसे लिखा मैंने, तो प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर डालो। यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, बट इनपुट नहीं हो रहा है। इनपुट करने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो गया, मैसेज दिया और यहाँ पे प्रोग्राम वापिस स्टार्ट हो गया, मतलब खत्म हो गया।
तो यहाँ पे मुझे प्रिंट की जगह इनपुट लिखना पड़ेगा, तभी आपके कीबोर्ड का इनपुट लेगा और इसके बाद प्रोग्राम खत्म होगा। देखो यहाँ पे आपका कर्सर चिपक गया। जब तक आप उसका बराबर, जब तक आप उसका इनपुट नहीं दोगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैंने लिखा 56 बराबर, तो यहाँ पे एंटर हो गया और आगे बढ़ गया। पर वो जो 56 है वो कहाँ पे स्टोर हुआ, तो ए इज इक्वल टू वहां पे स्टोर करना है, जो भी लिखो वो ए में स्टोर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप प्रिंट करके देखते हैं ए क्या होता है। कॉमा करके ए CLS 12 लिखा तो ए के अंदर 12 आ गया। चलो अब बी के अंदर भी वैसे ऐसे ही काम करना है मुझे। इनपुट प्लीज एंटर सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे मुझे बी भी प्रिंट करना है, तो बी और यहाँ पे बी। चलो तो यहाँ पे 56 56 दोनों तो 56 आ गया। चलो कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने 12 लिखा, इसमें 32 4 लिखा। लिखो एंटर करो, लिखो एंटर करो, दोनों में वैल्यू स्टोर हो जाती है। दोनों का सम करना है, तो मैंने लिखा C इज इक्वल टू A प्लस बी एंड प्रिंट प्लीज एंटर सॉरी सम इज इक्वल टू कॉमा करके C। तो यहाँ पे 12 और 2 लिखा तो टोटल आया 122। सम क्यों नहीं हुआ, 12 प्लस 2 14 होना चाहिए ना, ये 122 क्यों हुआ, कोई बोल सकता है? आता है तो हाथ हैंड रेज करो। एनीवन एल्स? यहाँ पे आउटपुट आपका 122 आया। हाँ मिलिंद, यस मिलिंद, माइक ऑन करके बोलो मिलिंद। हाँ यस, इट इज स्ट्रिंग फॉर्मेट, बिकॉज यहाँ पे जो इनपुट होगा वो हर बार आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। यहाँ पे किसी का भी फंक्शन समझना है क्या कर रहा है, तो उस पर कर्सर रखो तो नीचे एक बॉक्स आएगा, यहाँ पे लिख के आएगा क्या रिटर्न कर रहा है। और तभी नहीं समझ में आया तो आप प्रिंट करके देखो ना, टाइप करके कि यहाँ पे जो वैल्यू लेके आता है वो क्या आता है, क्योंकि यहाँ पे आपके वैल्यू के हिसाब से वेरिएबल की टाइप होती है। जैसे सी और सी प्लस प्लस या जावा के अंदर इंट लिख के करते हैं, यहाँ पे इंट लिखना नहीं पड़ता है। यहाँ पे आपको वैल्यू जैसी होगी उसके हिसाब से टाइप होगा। 12 2 लिखा तो दोनों की सबकी डेटा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप में आपका प्लस होगा, जो दोनों के बीच में प्लस होगा तो वो कॉन्केटेशन हो जाएगा, कॉन्केटेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट कन्वर्जन, जिसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। इंट कर सकते हो, फ्लोट कर सकते हो। इंट लिखा, काउंट स्टार्ट किया और इनपुट के पीछे खत्म किया। उसी तरह यहाँ पे मैंने इंट लिखा, काउंट स्टार्ट किया और इनपुट के पीछे मैंने खत्म किया। तो यहाँ पे दोनों का इंटीजर प्लस हुआ और यहाँ पे 12 2, यहाँ पे 14 आ गया आपका। रेडी, और सब इंटीजर हो चुके हैं। तैयार, रेडी, चलो। तो ये आपका सिंपल सम हुआ और इनपुट के साथ सम हुआ, बराबर। और जो प्लस यूज किया, माइनस यूज कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी यूज कर सकते हो। तो ये सबको बोलेंगे हम एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्या बोलेंगे? एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, और एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एक आता है डबल स्लैश और एक आता है परसेंटेज और एक आता है डबल स्टार, बराबर। ये सब समझाता हूँ, सिर्फ यहाँ पे पहले प्लस माइनस कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। माइनस, तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 2 10 आ जाएगा। यहाँ पे सम लिख के आ रहा है, वो मैंने लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर, इसलिए यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट लिख सकते हो। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये भी। 12 मल्टीप्लाई टू 24, यहाँ 12 के अलावा कुछ भी लिख सकते हो, मैंने सिर्फ मेरा यहाँ पे मैंने लिखा 60 डिवाइड बाई 10, 6 जवाब आया 6.0। बट यहाँ पे देखो 6.0 आ रहा है, पॉइंट में ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 डिवाइड बाई 3, तो ये पॉइंट में ले रहा है, मुझे चाहिए सिर्फ 3, ये पॉइंट वाली नहीं चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप डबल स्लैश लिख लो। डबल स्लैश लिखोगे तो ओनली आपकी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, पॉइंट वाली वैल्यू रिटर्न करेगा नहीं। देखो यहाँ पे आ गया
तो डबल स्लैश का मतलब ये है कि आपकी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, पॉइंट वाली वैल्यू मतलब फ्लोट वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट था डबल स्लैश का। रेडी, चलो और एक और देख लेते हैं, मॉड्यूलो। चलो इन सबको पहले कमेंट कर लेता हूँ। मॉड्यूलो मतलब परसेंटेज। तो देखो a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू, या रिजल्ट इज इक्वल टू, या c लिख लेते हैं। चलो c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b। तो यहाँ पे हमने अभी आंसर देखा, रिजल्ट देखा कि यहाँ पे 10 3.33 आएगा, बराबर। मुझे चाहिए 3, तो यहाँ पे डबल स्लैश कर सकते हो, जो अभी हमने देखा वही, तो 3 आएगा। बट यहाँ पे 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, जिसको डिवीजन नहीं आता है वो बता देता हूँ मैं। स्टैंडर्ड 3 या 4, बराबर। तो स्टैंडर्ड 3 या 4 में नहीं पढ़े हुए, जिसका मैथ्स कच्चा है, जो डेटा साइंस में जाने वाले बट मैथ्स कच्चा है, तो उनको पहले मैथ्स बेसिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10, उसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3 3 जा 9 आएगा, 3 3 जा 9, और जो आंसर बचेगा मतलब रिमाइंडर बचेगा वो आएगा 1। आंसर ऊपर है, सॉरी। तो ये 1 है, वो मुझे पकड़ना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मॉड्यूलो मतलब परसेंटेज यूज करना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने परसेंटेज यूज किया तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे मैं 10 डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर 2 मिल रहा है, मुझे 2 मिल रहा है। तो ये जो है वो है गेट रिमाइंडर फ्रॉम मॉड्यूलो या मॉड्यूलस। एंड मॉड्यूलस मतलब परसेंटेज, रिमाइंडर, बराबर। चलो, तो रिमाइंडर को गेट करने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, बराबर। तो ये बेस कॉन्सेप्ट है जो आपका पाइथन शुरुआत में आता है, बट मुझे बताना था इसलिए मैंने पूरा बता दिया। अब एक लास्ट और है यहाँ पे, जो है डबल स्टार। मतलब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डबल स्टार, और यहाँ पे लिख लेता हूँ 5, और यहाँ पे लिख लेता हूँ 3। तो यहाँ पे जो है वो मुझे पावर ऑफ का काम करेगा कि ए पावर ऑफ बी ऐसा होगा। मतलब ए है 5 और 5 की पावर है 3, तो क्या आ जाएगा आंसर, तो 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू 125, है ना। तो वो आपको आंसर मिलेगा पावर ऑफ करके। जो डबल स्टार करोगे उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशन, आ गया। तो ये जो डबल स्टार है वो आपका होता है एक्सपोनेंशन। पहले मिस्टेक हो इग्नोर कर लेना, बराबर। एक्सपोनेंशन, एक्सपोनेंशन आप कर लेना खुद। चलो, बराबर। तो ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर में लास्ट था, जो आपको हर एक जगह जरूरत होगी जब डेटा एनालिसिस में काम करोगे या डेटा कलेक्शन, डेटा विजुअलाइजेशन में काम करोगे। तो ये सब अरिथमेटिक ऑपरेटर चाहिए आपको, पॉइंट भी नहीं चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कैसे काम करना है। रेडी, तो ये था एक बेस कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर। पहले आपको यही परफॉर्म करना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ना है, बराबर। टास्क में समझा देता हूँ कि टास्क आपको क्या करना है। रेडी,